नमस्कार दोस्तों, आज के योग अभ्यास में आपका स्वागत है। आज का योग अभ्यास आपके बीपी, शुगर, थायराइड, दमा, सर दर्द, नजला व पेट के रोगों को ठीक करेगा यदि आप इस अभ्यास को रोजाना करेंगे तो। बिना किए यह अभ्यास आपको लाभ नहीं दे सकता। योग 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। मेरे साथ साथ शुरू से लेकर अंत तक इस योग अभ्यास को कीजिए। आपको शुरू में करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे करेंगे तो यह अभ्यास आप आसानी से कर जाएंगे। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात तो सिल पर भी पड़त निशान। उसी प्रकार जब आप इस योग अभ्यास को रोजाना करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ और लचीला हो जाएगा और प्रत्येक आसन को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अपने मैट पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले पैरों के अभ्यास करेंगे। आरंभ करते हैं। धीरे धीरे पैरों को चलाइए। इस प्रकार पीछे की तरफ मोड़िए और हाथ भी साथ मोड़ेंगे। ठीक है, 20 सेकंड तक लगातार करेंगे। धीरे धीरे शुरुआत में धीरे धीरे शुरू करके फिर तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा तेज, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों को जंप के साथ आगे पीछे, दूसरे को आगे रखिए और आरंभ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। किक। अगला अभ्यास इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जंप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जंपिंग जैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शांत। रिलैक्स। यह अभ्यास आपके शरीर में
तुरंत ऊर्जा के स्तर को बढ़ाकर उसके प्रत्येक ऑर्गन्स को एक्टिव कर देता है। अगले 5 सेकंड आराम कीजिए, आते जाते श्वास के साथ अपने आप को देखिए। 1 2 3 4 5। शांत। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ कमर पे, कमर को गोल घुमाइए, राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाइए। यह अभ्यास आपके कमर के विकारों को दूर करता है। कमर में किसी भी प्रकार का जो दर्द है उसको ठीक करता है। घुमाइए। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। शांत। अगला अभ्यास जो आपके छाती व पीठ को खोलकर श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए एक के साथ पीछे जाएंगे, चेस्ट वाले भाग को बाहर निकालेंगे, गर्दन पीछे लेकर जाएंगे और श्वास खाली करते हुए पीठ वाले भाग को पीछे धकेलेंगे, गर्दन को जितना नीचे झुका सकते हैं नीचे झुकाएंगे। अभ्यास आरंभ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शांत। अगला अभ्यास ताड़ासन का, जिसमें आपकी एड़ियां मैट पर रखी रहेंगी। यह अभ्यास आपकी स्पाइन को सीधी करके उसके विकारों को दूर करता है। कंधों व गर्दन के भाग को लचीला करता है, वहां से भी उनके विकारों को दूर करता है। अभ्यास आरंभ करते हैं। जो चेयर पर बैठकर कंप्यूटर का काम करते हैं उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। उनको इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए, चाहे वो चेयर पर बैठे बैठे करें तो भी उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाइए, इंटरलॉक कीजिए, ऊपर खींचिए शरीर को श्वास भरते हुए और गर्दन पीछे लटका दीजिए। हर श्वास के साथ अब ऊपर खींचिए, श्वास नॉर्मल कर लीजिए। अगले 10 सेकंड होल्ड, गर्दन लगातार पीछे। 1 2 3 4 5 6। रीढ़ की हड्डी व गर्दन पर आ रहे दबाव को महसूस कीजिए। 7 8 9 10। शांत। एक बार फिर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, श्वास भरिए, गर्दन पीछे, उल्टी हुई हथेलियों को लगातार देखिए, श्वास नॉर्मल चलने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। कमर पर दबाव, रीढ़ की हड्डी पर दबाव, गर्दन पर क्या दबाव है महसूस कीजिए। 9 10। शांत। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार का। मैट के आगे आ जाइए, मैट से 6 इंच की दूरी बनाइए। 3 राउंड अभ्यास करेंगे। मेरे साथ साथ लगातार अभ्यास में बने रहने का प्रयास। पहला राउंड अभ्यास, पहला आसन। 1 नमस्कार आसन, श्वास नॉर्मल,
दो श्वास भरते हुए ऊर्ध्वस्थ आसन। श्वास खाली करते हुए आपकी क्षमता अनुसार जितने आप नीचे झुक सकते हैं उतना नीचे झुकिए। 3 की स्थिति में श्वास खाली है, जितना आप सहजता पूर्वक झुक सकते। आपकी पहली प्राथमिकता कि आपके घुटने सीधे रहे। चौथा आसन, राइट पैर पीछे, लेफ्ट आगे, सामने देखिए। इसमें आपको जो ध्यान रखने योग्य बात है वो यह है कि आपका ये पैर जो आगे है ये बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा रहना चाहिए। खड़ा रहता है तब आपके घुटने को मजबूत करता है, जंघा को भी मजबूत करता है। तो ये आप ध्यान रखें, यदि इसको आप आगे लेकर जाते हैं तो घुटने से प्रभाव खत्म हो जाता है, पीछे लेकर रखते हैं तो भी घुटने से प्रभाव खत्म हो जाता है। इस प्रकार कीजिए। यदि आपकी उम्र ज्यादा है, आप पिछले पैर को स्ट्रेट नहीं रख सकते तो पिछले को इस प्रकार रख सकते हैं, लेकिन इसको तो 90 डिग्री पे खड़ा ही रखना चाहिए। अगला आसन 5, दंडासन स्थिति। इसमें आपको खुद को महसूस होना चाहिए कि मेरे कंधों पर वजन है, कमर, कंधे, पैर एक लाइन पर सीधे हैं वो। अष्टांग नमन, श्वास नॉर्मल। भुजंग आसन 7 की स्थिति। भुजंग आसन में आप इस प्रकार कंधों को करते हैं तो वो प्रभाव लाभ नहीं देता है, नहीं तो उसमें छाती का खुलापन है और नहीं उस कमर पे लाभ देता है। भुजंग आसन जो लाभ देता है वो श्वसन तंत्र में और कमर के रोगों में लाभ देता है। तो जब आप इस प्रकार कंधे कर लेते हैं तो ये लाभ नहीं देता है। कंधे आपके झुके हुए, छाती का खुलापन, गर्दन खिंची हुई, कमर पे वजन और श्वास नॉर्मल। जब आसन की स्थिति में ठहरते हैं तो श्वास लेते हुए स्थिति में आए थे। अब श्वास खाली करते हुए पर्वत आसन में। पर्वत आसन में पहली प्राथमिकता की आपकी एड़ियां जमीन पर टिके, घुटने सीधे। फिर आप जितने नीचे झुक सकते हैं उतने नीचे झुकिए। श्वास भरते हुए राइट पैर आगे, क्योंकि जब 4 की स्थिति में गए थे तो राइट पैर पीछे गया था, उसी प्रकार राइट पैर को भी सीधा रखना है घुटने से। श्वास खाली करते हुए लेफ्ट पैर आगे, जितना आप सहजता पूर्वक नीचे झुक सकते हैं उतना झुकिए। फिर श्वास भरते हुए पीछे 11 की स्थिति में और श्वास खाली करते हुए 12 की स्थिति में शांत। दूसरा राउंड। अब की बार प्रत्येक आसन में 10-10 सेकंड ठहरेंगे। 1, 2, 10 सेकंड ठहरिए, श्वास नॉर्मल चलने दीजिए। 1, आंखें खुली हुई। 2, हर श्वास के साथ कमर पर क्या प्रभाव है, वो खाली होते हुए श्वास के साथ शरीर कैसे पीछे झुक रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर श्वास भरते हुए बीच में आइए और श्वास खाली करते हुए आगे झुक जाइए। अब हर खाली होते हुए श्वास के साथ कमर को देखिए वो कैसे नीचे झुक रही है। 10 सेकंड तक होल्ड। 1, 2, 3। आपकी पिंडलियों पर जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करते जाइए। 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। लेफ्ट पैर पीछे, श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर पीछे गया, 10 सेकंड होल्ड कीजिए। 1, 2, घुटने पर प्रभाव देखिए, जंघाओं पे खिंचाव देखिए, महसूस कीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राइट पैर भी पीछे, कंधों पे वजन, 10 सेकंड होल्ड। आपकी कोर मसल्स के लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा है, पेट के एक्स्ट्रा चर्बी को कम करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अष्टांग नमन, श्वास नॉर्मल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भुजंग आसन, श्वास भरते हुए ऊपर उठिए, कंधे नीचे, कमर पे दबाव, गर्दन पे खिंचाव, आगे वाले भाग पर चेस्ट का खुलापन। श्वास नॉर्मल, 10 सेकंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर श्वास खाली करते हुए पर्वतासन, एड़ी जमीन पर, घुटने सीधे, पैरों की पिछले भाग पर जितना खिंचाव आ रहा है उस खिंचाव को आने दीजिए। साइटिका दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कंधों को खुलने दीजिए, नीचे दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट पैर श्वास भरते हुए आगे। 1, 2, लगातार अपने अभ्यास से शरीर पर कहां प्रभाव पड़ रहा है उसको महसूस कीजिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट पैर आगे, श्वास खाली करते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास नॉर्मल। हर श्वास के साथ पीछे झुकने दीजिए शरीर को, आंखें खुली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर श्वास भरते हुए 12 की स्थिति में। तीसरा राउंड। 1, 2, 2 में श्वास भरते हुए पीछे झुकिए, जितना आपसे झुका जाता है। हर श्वास के साथ जाने दीजिए शरीर को पीछे। 1, आंखें खुली हुई। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर श्वास भरते हुए आगे बीच में आइए और श्वास खाली करते हुए आगे झुक जाइए। श्वास
लीजिए और श्वास खाली कीजिए। हर श्वास के साथ कमर कैसे नीचे झुक रही है उसको महसूस कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर श्वास भरते हुए राइट पैर पीछे, लेफ्ट 90 डिग्री पे खड़ा रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट भी पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अष्टांग नमन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भुजंगासन। कंधे नीचे, कमर पे दबाव, गर्दन खींची हुई, चेस्ट का खुलापन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पर्वतासन। श्वास खाली करते हुए टिकाइए एडिया और घुटने सीधे। 1, 2। हर श्वास के साथ महसूस कीजिए अपने आप को कि कहां पर भाव पड़ रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए राइट पैर आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट पैर आगे। श्वास खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर श्वास भरते हुए पीछे झुकिए, श्वास नॉर्मल चलने दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए बीच में 12 की स्थिति, शांत। तो ये था दोस्तों सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो आपके शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स व जोड़ पर प्रभाव डालता है। इसका इस प्रकार अभ्यास कीजिए और अपने शरीर रूपी इस दिव्य मंदिर को निरोग कीजिए। बैठ जाइए। दोनों पैर सीधे, दोनों पैर मिले। घुटनों के दर्द में जो लाभ देता है उस अभ्यास को अब हम करेंगे जो बहुत ही ज्यादा लाभ देता है। आपके घुटनों में चाहे गैप आ गया, उनमें जकड़न है, उनमें गिरिश नहीं बनती, वो घिस गए हैं, तो ये अभ्यास उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। दोनों पैरों के तलवे खड़े होने चाहिए, दोनों हाथ दाएं बाएं, और धीरे से पैरों को ऊपर उठाइए और नीचे दबाइए। नीचे दबाते वक्त पंजे को अपनी तरफ खींचिए। इस प्रकार इस अभ्यास को करेंगे। 1 के साथ ऊपर उठाएंगे, 2 के साथ नीचे। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8, नीचे जाते वक्त पूरा दबाव दीजिए, पंजे को खींचिए। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड कीजिए 10 सेकंड के लिए लगातार घुटने का संकुचन, कमर सीधी। 1 पंजा खिंचा हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शांत। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास जिनकी कमर में ज्यादा जकड़न है, ज्यादा दर्द है, उनको सहजता पूर्वक करना चाहिए, हल्का खिंचाव डालना चाहिए। जिनके कमर में खिंचाव नहीं है, दर्द नहीं है, वो उसको ज्यादा झुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह अभ्यास आपके पेट को कम करता है और पेट के रोगों में लाभ देता है। साइटिका दर्द के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। तो दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और श्वास खाली करते हुए आगे झुक जाइए। जितना सहजता पूर्वक आप झुक सकते हैं उतना झुकिए और पंजे को अपनी तरफ खींचिए, घुटनों को नीचे दबाइए, श्वास नॉर्मल चलने दीजिए। नीचे की मसल्स पर जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस कीजिए, कमर पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस कीजिए। हर बाहर जाते श्वास के साथ उसको ढीला छोड़िए। अगले 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे, पीछे रखिए दोनों हाथों को, दोनों पैरों को मोड़िए। यह अभ्यास जो आपकी कमर पे खिंचाव आया था उसको विपरीत दिशा में हम करेंगे तो उसको ठीक करेगा, कमर के दर्द को ठीक करता है, कंधों को खोलता है, छाती को भी खोलने का कार्य करता है। श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और कमर पे ऊपर की तरफ दबाव डालिए और जो प्रभाव पड़ रहा है उसको देखिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है। 1 2 गर्दन पीछे लटका दीजिए, कंधों पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10। शांत। देखिए दोस्तों, इनका अभ्यास, ये प्रभाव आप तभी महसूस कर सकते हैं तब आप मेरे साथ साथ अभ्यास कर रहे हैं या बाद में अभ्यास करेंगे तभी। बिना अभ्यास किए आपको पता नहीं चल सकता कि ये कैसे किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है। अगला आसन वक्रासन, जो आपके कमर के विकारों को दूर करके शुगर को ठीक करता है। शुगर के रोगी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। शुगर के रोगी के लिए वक्रासन, मंडूकासन और भुजंगासन बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। उनको इन तीनों आसनों का अभ्यास करना ही चाहिए। भुजंग आसन का अभ्यास हम सूर्य नमस्कार में कर चुके हैं, अब हम वक्रासन का अभ्यास करते हैं। लेफ्ट पैर को मोड़िए, राइट पैर सीधा रहे, उसका पंजा खड़ा रहे। लेफ्ट पैर को घुटने के पास लेकर आइए, घुटना आपके पैर के मध्य रहे। जिस पैर को मोड़ रखा है उसी हाथ को पीछे रखिए। अब आपको मोटापा ज्यादा है, हाथ बाहर से इस प्रकार नहीं जाता, तो आप घुटने से हाथ रखकर उसको दबाव दीजिए अपने पेट की तरफ। पेट पे दबाव डालने दीजिए और पीछे जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं शरीर को उतना घुमाइए शरीर को और 10 सेकंड होल्ड।
हर श्वास के साथ घुमाना ही है शरीर को। ठीक है, अब जाने की स्थिति देखिए। श्वास भरिए, श्वास खाली करते हुए यदि हाथ बाहर जाता है तो बाहर, और नहीं जाता तो यहां से पकड़ के शरीर को ट्विस्ट कर दीजिए। अगले 10 सेकंड, 1 2 3, श्वास नॉर्मल चलने दीजिए, 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वास भरते हुए वापस स्थिति में आ जाइए, खाली कर दीजिए श्वास को। राइट पैर को मोड़िए, राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, उसी प्रकार पकड़िए जिस प्रकार पहले पकड़ रखा था, विपरीत दिशा से, और घुमा दीजिए शरीर को। लेफ्ट पैर सीधा, तलवा खड़ा हुआ, 10 सेकंड होल्ड। हर श्वास के साथ अपने आप को महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शांत। ये वक्रासन का अभ्यास था। अब वज्रासन, जो आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। खाना खाने के बाद करना चाहिए। खाना खाने के बाद नहीं कर सकते तो खाना खाते वक्त इस आसन में बैठ के खाना खा लीजिए। आपके कब्ज को, आपकी गैस को बहुत ही ज्यादा लाभ देता है यह अभ्यास। अब हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास, जो मेंढक से लिया गया है। मेंढक बरसात के मौसम में कितने कीट पतंगे खा जाता है और वो फूल जाता है, फिर भी उसको वो हजम कर जाता है। उसी प्रकार ये आसन हमें स्वास्थ्य लाभ देता है, हमारे खाए पिए को अच्छे से पचाता है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद, नाभि के दाएं बाएं लगाइए, श्वास भरिए, श्वास खाली करते हुए आगे झुक जाइए। अब आगे इससे नीचे नहीं जाना और गर्दन सामने रहे। मेंढक की गर्दन कभी भी नीचे नहीं रहती, उसके आगे से उठी हुई रहती है। उसी प्रकार हमारी भी गर्दन आगे से उठी हुई रहनी चाहिए। पेट पर देखिए, हर श्वास के साथ पेट कैसे फूल रहा है और कैसे उसका संकुचन हुआ बाहर जाते श्वास के साथ। अगले 15 सेकंड, 1 2, छाती का खुलापन, कोहनियां ऊपर खींची हुई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए सामान्य स्थिति में। अब घुटने के बल यदि अभ्यास कर सकते हैं तो घुटने के बल कर लीजिए। घुटने के बल नहीं कर सकते तो दोनों हाथों को यहां से ऊपर खोलिए और छाती को बाहर और गर्दन को पीछे, इस स्थिति में होल्ड कीजिए 10 सेकंड। और उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं तो उष्ट्रासन का कीजिए। ये दोनों ही अभ्यास आपके कमर के विकारों को दूर करते हैं और श्वसन तंत्र को मजबूत करते हैं। श्वास नली को खोलता है उष्ट्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ कमर पे, श्वास भरते हुए पीछे झुकिए, गर्दन पीछे, श्वास नॉर्मल। अब श्वास को नॉर्मल कर दीजिए, आंखें खुली हुई, हर श्वास के साथ पीछे झुकने दीजिए शरीर को। 1 2, हर खाली होते हुए श्वास के साथ कमर नीचे झुक रही है। 4 5 6 7 8 9 10। शांत। अगला अभ्यास मार्जारी
आसन, जो आपकी संपूर्ण रीढ़ की हड्डी के विकारों को दूर करता है। करना कैसे है? अपने कोहनी को अपने घुटने के पास रखिए, जहां आपकी मिडिल उंगली पहुंचे उससे आगे अपने हाथ को रखिए दोनों को, और घुटनों में आपके कंधों के समान अंतर कीजिए। जितने आपके कंधे चौड़े हैं उतने ही घुटनों में और पीछे पैरों में अंतर रहे। श्वास भरते हुए कमर को नीचे दबाइए, गर्दन को ऊपर उठाइए, और श्वास खाली करते हुए पीठ वाले भाग को, कमर को, रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाइए और गर्दन को नीचे झुकाइए। इस प्रकार इसकी क्रिया करेंगे। एक के साथ गर्दन ऊपर, दो के साथ गर्दन नीचे। अभ्यास आरंभ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 पे ऊपर होल्ड कीजिए। लगातार कमर पे नीचे दबाव बनने दीजिए। श्वास लीजिए और श्वास खाली कीजिए। स्थिति में बने रहिए। गर्दन पे खिंचाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वास खाली करते हुए नीचे गर्दन। 1 2 श्वास नॉर्मल चलता रहे। 3 पीठ वाले भाग को ऊपर उठाते रहिए। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पीठ के बल लेट जाइए। पांच सेकेंड रिलैक्स। पैरों की उंगलियों से लेकर सिर के चोटी वाले भाग तक अपने आप को महसूस कीजिए। श्वास लेते वक्त पेट को फुलाइए और श्वास खाली करते वक्त पेट का संकुचन होने दीजिए, और शरीर पर क्या प्रभाव डाल रहा है बाहर जाता श्वास, उसको महसूस कीजिए। शांत। अब जो हम आसन करेंगे वो उत्तान पादासन करेंगे। पैरों को 30 डिग्री पे उठाएंगे, वहीं से फिर 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे दोनों पैरों को, और फिर सर्वांग आसन और फिर हलासन। 10-10 सेकंड प्रत्येक आसन में हम रोकेंगे। उत्तान पादासन आपके नाभि के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जो नाभि आपकी बार बार यदि डिगती है तो उसके लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा है। पेट के रोगों में भी लाभ देता है। अभ्यास आरंभ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्धहलासन। पैर 90 डिग्री पे, पंजे ऊपर खिंचे हुए, कुल्ले टिके हुए। हर श्वास के साथ अपने आप को महसूस कीजिए। पेट को हल्का कीजिए। श्वास लीजिए और श्वास खाली कीजिए। ये अभ्यास आपके घुटनों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कारण बल के कारण रक्त का प्रवाह नीचे की तरफ हो रहा है। जो नसों में ब्लॉकेज आती है उसको खोलने के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है। 10 सेकंड रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर्वांग आसन, जो आपके संपूर्ण शरीर का कायाकल्प करता है। उठाइए ऊपर की तरफ और होल्ड कीजिए। श्वास लेते वक्त आपका पेट फूले और श्वास खाली करते वक्त आपका पेट का संकुचन हो। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। हलासन, जो आपकी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पेट को सहारा ही रखिए। 10 सेकंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर धीरे धीरे नीचे। पहले पीठ को, फिर कुल्लों को, कमर को टिकने दीजिए, पैर टेक दीजिए। अगला अभ्यास सेतुबंध। सेतुबंध आपके कमर के विकारों को दूर करता है और यौन रोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। महिलाओं के रोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। उनको इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। श्वास भरते हुए 1 के साथ ऊपर उठाइए और श्वास खाली करते हुए 2 के साथ नीचे ले आइए। अभ्यास आरंभ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 पे ऊपर 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। जो इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं वो, और जो चक्रासन का कर रहे हैं वो चक्रासन का करें। 10 सेकंड स्थिति में होल्ड। अभ्यास आरंभ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। शांत। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे। अगला आसन पवन मुक्त आसन, जिसका नाम ही पवन मुक्त है। पवन मतलब आपके शरीर में जो विजातीय गैस बनती है उस गैस को कहा गया है, और मुक्त उससे मुक्ति दिलाना। उस गैस को ये आसन खत्म कर देता है। आपको बहुत ज्यादा गैस बनती है तो आप रात का खाना खाने के बाद इस आसन का अभ्यास अवश्य कीजिए। 5 से 7 मिनट आपको गैस से बहुत ज्यादा लाभ देगा। श्वास भरिए। श्वास खाली करते हुए दोनों पैरों को अपनी छाती की तरफ मोड़िए, और गर्दन में दर्द नहीं है, खिंचाव नहीं है तो उसको आगे खींचिए, झुकाइए, घुटनों के पास लेकर जाइए और 10 सेकंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शांत। दोनों पैर सीधे। दोनों पैरों में अंतर। दोनों हाथों में अंतर। शरीर से थोड़ा दूर। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अर्धमर्त अवस्था में, शवासन की स्थिति में शरीर के किसी अंग पर किसी प्रकार का दबाव मत डालिए। उसको बिल्कुल अपनी स्थिति पे छोड़ दीजिए। पैरों की उंगलियों से लेकर सिर के चोटी वाले भाग तक इस शरीर रूपी दिव्य मंदिर को देखिए कि वो किस प्रकार, किस स्थिति में लेटा हुआ विश्राम कर रहा है। कितना लाभ मिला अब तक आपके द्वारा किए गए योग अभ्यास से शरीर में। एक लंबा श्वास, पेट फुलाइए,
और श्वास खाली होते हुए पेट का संकुचन कीजिए और शरीर में आए हुए परिवर्तन को महसूस कीजिए। एक और लंबा गहरा श्वास, फिर उसी प्रकार शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, न ही दर्द महसूस हो रहा होगा। शरीर बिल्कुल हल्का व निरोग महसूस हो रहा है। दोनों हाथ पैरों को हिलाइए, मुट्ठी बंद और खोलिए। शरीर को ताड़ासन की स्थिति दीजिए, दोनों पैरों को मिलाइए, कमर को नीचे दबाइए और खींचिए। शांत लेफ्ट साइड, लेफ्ट करवट लीजिए, लेफ्ट हाथ का तकिया बनाइए, राइट हाथ का सहारा लेते हुए बैठे हो जाइए। किसी भी आसन में बैठिए, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या आलती पालती सुखासन में, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी। कपाल भाती का अभ्यास करेंगे 2 मिनट तक। कपाल भाती का अभ्यास आपकी नासिकाओं को खोलता है, श्वसन तंत्र को खोल देता है, छाती का खुलापन करता है, पेट में हल्कापन लेकर आता है। क्योंकि जब लगातार पेट का झटका अंदर लग रहा है तो प्रत्येक ऑर्गन्स की मसाज हो रही है और वो प्रत्येक ऑर्गन्स को एक्टिव कर देता है। इसके अभ्यास के दौरान श्वास लिया नहीं जाता है, श्वास छोड़ा जाता है। इस पर आपकी सजगता बनी रहे कि लगातार आपकी नासिकाओं से श्वास बाहर ही छोड़ी जाए, लेते हुए श्वास महसूस न हो। अभ्यास आरंभ। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और धीरे धीरे बाहर जाती श्वास के साथ अपने शरीर से जुड़िए। पेट में कितना हल्कापन है, छाती नासिका द्वारों में खुलापन,
विचारों की कमी, आसपास के वातावरण में शांति का अनुभव, अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ये संपूर्ण शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। इसके अभ्यास से शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो ऊष्मा आपके शरीर के विकारों को जलाती है, नष्ट करती है और बाहर जाते श्वास के साथ उन विजातीय तत्वों को बाहर निकाल देती है। इसके अभ्यास के दौरान हम हाथों के साथ श्वास लेंगे, हाथ ऊपर लेकर जाएंगे तो श्वास लेंगे और नीचे लेकर आएंगे तो खाली कर देंगे। अपनी क्षमता अनुसार मेरे साथ साथ अभ्यास कीजिए। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। अभ्यास आरंभ। एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार ठहरिए और बाहर जाती श्वास के साथ अपने शरीर रूपी दिव्य मंदिर से जुड़ी अगली आती हुई श्वास कितनी धीमी, उस मन की चंचलता में कितना विराम है, मानसिक शांति। एकाग्रता में लाभ। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम की में साथियों जो श्वास लेने की तकनीक है, वो जितने समय में आप श्वास लेते हैं उससे ज्यादा समय में श्वास को खाली कीजिए, तभी वो आपको लाभ देगा। लेफ्ट नासिका से श्वास लीजिए, राइट से खाली कीजिए, फिर वापस राइट से लीजिए, लेफ्ट से खाली कीजिए। इस प्रकार इसके अभ्यास में लगातार बने रहिए। अभ्यास आरंभ करते हैं। राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, राइट नासिका बंद, आंखें कोमलता से बंद, लेफ्ट से श्वास लीजिए। लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से खाली कीजिए। वापस राइट से लीजिए। और लेफ्ट से खाली कर दीजिए। शांत। अनुलोम विलोम का अभ्यास आपके शरीर के हर बीमारी का इलाज करता है। चाहे आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, अकेले अनुलोम विलोम के अभ्यास से भी आप उस बीमारी को दूर कर सकते हैं, लेकिन फिर इसका अभ्यास ज्यादा करना होगा, कम से कम 30 मिनट। उससे ज्यादा आपके पास जितना समय है उस हिसाब से कीजिए।
ये कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को भी दूर कर देता है अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो इसका अभ्यास कीजिए। तो दोस्तों, यहां तक जो मैंने आपको योग अभ्यास करवाया है, इस योग अभ्यास को रोजाना अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और कीजिए और अपने शरीर की प्रत्येक बीमारी से छुटकारा पाइए। आपको जब ये योग अभ्यास किया तो कितना लाभ मिला, उस लाभ को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और जानकारी अच्छी लगी, स्वास्थ्य लाभ मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। राम राम, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं नए अभ्यास के साथ।